बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घरों में ख़वातीन अक्सर सबका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत को बिल्कुल भूल जाती हैं। किचन का सौदा सल्फ हो, घर का सफाई हो, पानी की बाल्टी हो या कोई भारी सामान ज़मीन से उठाकर दूसरी या तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ना हमारे यहाँ एक आम सी बात समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बज़ाहिर आम सा देखने वाला ये काम हमारी ख़वातीन, माँओं, बहनों और बीवियों को उम्र भर की माजूरी या शदीद कमर या टांगों के दर्द में मुब्तला कर रहा है। आज की इस नशस्त में हम बात करेंगे कि भारी वजन उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ने से ख़वातीन के जिस्म पर अंदरूनी तौर पर क्या नुकसानात होते हैं, रीढ़ की हड्डी पर क्या असर पड़ता है और होम्योपैथी में इसका क्या बेहतरीन और मुस्तकिल इलाज मौजूद है। आप सब दोस्तों को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारी वजन उठाने से ख़वातीन में होने वाले नुकसानात में सबसे अहम रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ना है, जिसे मेडिकल की ज़बान में स्पाइनल कंप्रेशन कहते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जिस्म का पूरा वजन और साथ में उठाया हुआ बोझ दोनों का प्रेशर कमर के निचले हिस्से यानी कि लंबर स्पाइन पर आता है। इससे मोरों के दरमियान मौजूद डिस्क दब जाती है। वजन उठाकर नीचे से ऊपर यानी सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे जाने से पट्टों का खिंचाव हो जाता है। कमर, रानों और पंडलियों के पट्टों को आम हालत से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे उनमें बारीक बज़ाहिर ना देखने वाले जख्म यानी कि मैक्रो टेयर्स हो जाते हैं और शदीद दर्द शुरू हो जाता है। भारी वजन लेकर सीढ़ियां चढ़ने से खास तौर पर ख़वातीन के पेल्विक फ्लोर पर दबाव पड़ता है, जिसे पेल्विक फ्लोर स्ट्रेस कहते हैं। ख़वातीन में बार बार और मुसलसल भारी वजन उठाने से पेल्विक फ्लोर के पट्टों पर दबाव पड़ता है, जो आगे चलकर दीगर नसवानी या तेजी मसाइल का सबब बन सकता है। वजन उठाकर सीढ़ियां चढ़ने से पैदा होने वाली मुश्किलात में कमर का निचले हिस्से में दर्द का होना सर फहरिस्त है। यह दर्द पट्टों के खिंचाव या डिस्क पर प्रेशर की वजह से होता है। साथियों, अगर कमर का कोई रग दब जाए तो दर्द कमर से निकलकर पूरी टांग में नीचे तक जाता है, जिसे अर्कोनिसा या शियाटिका कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये कभी एक पैर में या राइट में या लेफ्ट में, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों पैरों पर असर करती है। इस पूरी सर्कल में घुटनों का दर्द और जकड़न भी शामिल है। घुटनों में सूजन या दर्द जो सीढ़ियां उतरते या चढ़ते वक्त शदीद हो जाता है। इस वजन उठाने से पूरे जिस्म में थकावट, जिस्मानी थकन और पट्टों में दुखन यानी सोरनेस का एहसास शामिल है। देखते हैं इस तकलीफ के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवाइयां कारआमद हैं। इस तरह की तकालीफ में होम्योपैथी में टॉप की मेडिसिन मौजूद है। नंबर 1 मेडिसिन है आर्निका। किसी भी किस्म की जिस्मानी थकावट, पट्टों की दुखन या ऐसा दर्द जैसे जिस्म पर कोई चोट लगी हो, खास तौर पर वजन उठाने के फौरन बाद होने वाले कुचले जाने के एहसास और दर्द हो, तो ऐसे में आर्निका 200 के 2 कतरे शुरू के 3 दिन तक और फिर 2 कतरे रोजाना सुबह नहार मुंह कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से आराम मिलेगा, क्योंकि आर्निका जादुई असर दिखाती है। साथियों, दूसरी दवा है हाइपरिकम। अगर वजन उठाने की वजह से
कमर की किसी रग पर दबाव आ गया हो और दर्द नीचे टांगों में जा रहा हो, यानी शियाटिका जैसी अलामात हो, तो हाइपरिकम 200 सीएच पोटेंसी बेहतरीन दवा है। लेकिन अगर हल्की सी चमकन या सुनपन हो तो हाइपरिकम 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। साथियों, तीसरी दवा है रस्टॉक्स। अगर दर्द नया है और पट्टों में शदीद अकड़न है तो रस्टॉक्स 30 सीएच इस्तेमाल करें, और अगर दर्द पुराना हो चुका है तो 200 सीएच पोटेंसी ज्यादा बेहतर काम करती है। 200 सीएच पोटेंसी के 2 कतरे, जबकि 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और चौथे नंबर दवा है ब्राउनिया अल्बा। साथियों, ब्राउनिया अल्बा को आमतौर पर हमेशा 30 सीएच पोटेंसी में शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये हरकत से बढ़ने वाले दर्द पर बहुत अच्छा असर करती है। एक खास बात यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मरीज की अलामात मिक्स हो, यानी कि आराम से भी दर्द हो और हरकत करने से भी दर्द हो, तो ऐसी सूरत में रस्टॉक्स और ब्राउनिया इन दोनों दवाइयों को बारी बारी इस्तेमाल करें। नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।